Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ, जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा, जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस, नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ये हमारी पीडीएफ कंटेंट से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इन द सेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का कंटेंट होता है,
कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से हमने आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये एप्लीकेशन में आपको जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वो उसी के बेसिस पे होता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं एकदम टॉप नॉच कंटेंट रहता है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आपको मैं अश्योर करता हूँ, जैसे आप मेहनत करके पढ़ते हैं ना, और एक बार आप वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अरे सर आपने तो कंटेंट को इतना इजी बना दिया है, आपने तो प्रिपरेशन को बहुत इजी बना दिया है। तो ज़रूर से देखिएगा, उस कंटेंट को आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 30 सितंबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ वन लाइनर से एंड देन वी विल प्रोसीड टू द न्यूज़। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर की। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये पहली कंट्री का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है विद डिजिटल एड्रेसेस। आई रिपीट, इंदौर बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट। इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी कौन है? इंदौर। क्या है यहाँ पर? डिजिटल एड्रेस हैं लोगों के। देन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली फीमेल केमल राइडिंग स्क्वाड डिप्लॉय की जाएगी इंडिया पाक बॉर्डर पे। जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया एक डैशबोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया रामाकृष्ण मिशंस अवेकनिंग प्रोग्राम को। नितिन गडकरी इनके द्वारा 7 नेशनल हाईवेज को अभी इनॉग्रेट किया गया। कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और ग्वालियर मध्य प्रदेश में अगर आपको याद हो तो पहला ड्रोन मेला हुआ था। फिर आ जाते हैं एग्रोकेमिकल फर्म यूपीएल लिमिटेड। इन्होंने पार्टनर किया क्लीन मैक्स के साथ ऑन 5 मेगावाट सोलर विंड प्रोजेक्ट इन गुजरात। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे अभी अहमदाबाद में 36वें नेशनल गेम्स हो रहे हैं। फिर मैं बात करूं सोलर विंड प्रोजेक्ट, एक कंबाइंड ऐसा प्रोजेक्ट कौन लाया था पहला इंडिया में? वो था अडानी ग्रीन। अगर मैं अडानी ग्रुप की बात करूं, यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे कहां पर? बांग्लादेश को। और गौतम अडानी अब कौन सी पोजीशन पे आ गए वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की? वो 3rd पोजीशन पे आ गए हैं। पहले पे एलॉन मस्क, दूसरे पे आपके जेफ बेजोस, और वापस 3rd पे आ गए हैं अब आपके गौतम अडानी। ये रिचेस्ट इन इंडिया है एंड रिचेस्ट इन एशिया है अभी भी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इन्होंने एक एमओयू साइन किया एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ फॉर एकेडमिक कॉपरेशन। पुनीत राजकुमार बर्थडे जो कि 17 मार्च को होता है, अब इसको इंस्पिरेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। न्यू तेलंगाना सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स टू बी नेम्ड आफ्टर आर अंबेडकर। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने प्रेजेंट किया इंस्पायर अवार्ड्स टू अराउंड 60 स्टार्टअप्स। फिर इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। फैक्ट्री है ये लिथियम आयन सेल्स की। फिर यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको यूएसएआईडी भी बोलते हैं, इन्होंने अब एंड यूनिसेफ ने अभी लॉन्च की सीरीज टाइटल जिसका नाम है डोर से नमस्ते, दूर से नमस्ते। देन नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में ही अगर हम देखें हॉबी हब, माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल लॉन्च किया गया था। यहीं पे आपके 2 रोबोट्स को ऐड किया था फायर फाइटिंग टीम में। यहीं आपका पहला म्यूजियम है फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, और यहीं पे आपको याद रखना है पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया था खादी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने भी एक सीएम द हैसी पोर्टल वेब पोर्टल को लॉन्च किया। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, इन्होंने अभी $150 मिलियन का लोन अप्रूव किया टू पंजाब फॉर बेटर फाइनेंसेस। सरबंदा सोनोवाल लॉन्च करेंगे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोबगिल रीजन। ऑलराइट, फॉर बोगीबिल रीजन। नेक्स्ट है ओडिशा गवर्नमेंट, इन्होंने 261 करोड़ रुपीस का लाइवलीहुड एक्शन प्लान लॉन्च किया फॉर कोस्ट रीजनरेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ओडिशा की बात करें तो यहीं पे आपका पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम था। यहीं पर आपको याद रखना है मोबस सर्विस लॉन्च की गई थी, और यहीं पर आपका जाता है ट्राइबल हेल्थ फैसिलिटी, ट्राइबल लोगों का डाटाबेस मेंटेन करने के लिए एक हेल्थ ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई थी। फिर कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स को ओपन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। हीरो मोटोकॉर्प ने ज्वाइन किए हैंड्स विद एचपीसीएल टू सेटअप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब आ जाते हैं न्यूज़ पर। पहली न्यूज़ हम बात करेंगे, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, जो बताती है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु आपकी टॉप डेस्टिनेशंस हैं फॉर फॉरेन टूरिज्म इन इंडिया। मतलब महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हमें सबसे ज़्यादा टूरिज्म देखने को मिलता है, और ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2022। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। कब रिलीज किया गया? 27 सितंबर को, जो कि वर्ल्ड टूरिज्म डे था।
कहाँ पे लॉन्च किया गया? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा प्रिपेयर की गई है। लॉन्च किसके द्वारा की गई है? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा लॉन्च की गई है। और ये क्या डाटा बताती है कि महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु ये हाईएस्ट नंबर्स हैं यहाँ पर फॉरेन टूरिस्टर्स के फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स की बात करूं तो ये अराउंड 677.63 मिलियन आपके लोगों ने यहाँ पर टूरिस्ट विजिट किया 2021 में। और यही डाटा आपका 2021 में, और ये डाटा 11% से हाई था फ्रॉम जो कि 2020 में सिर्फ 610 मिलियन था। ठीक है, चलिए आते हैं इसी के साथ साथ एक रिपोर्ट और याद रखना। अगर मैं इसी रिपोर्ट में बताया गया कि जो ताजमहल था ना, ताजमहल आपका नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा अमंग द टॉप 10 पॉपुलर सेंट्रली प्रोटेक्टेड टिकट मॉन्यूमेंट्स जो है टिकटेड मॉन्यूमेंट जहां पे आप टिकट लेके जा सकते हैं, उनमें से जो मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट था इंडिया का वो था ताजमहल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म सेटअप करने की बात की गई इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में। इससे क्या होगा कि जो डच कंपनीज हैं इंडिया में, उनको जो इन्वेस्टमेंट करनी होंगी इंडिया से ले जानी या फिर वापस इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके लिए जो भी प्रमोशन और फैसिलिटेशन चाहिए होगा, जो भी उसमें आपको कंपनीज को दिक्कत आएगी या फिर उनको जल्दी से पैसा इन्वेस्ट करना है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म से। किन के बीच में? इंडिया और नीदरलैंड के बीच में ये फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म के लिए कभी साइन हुआ। और इसी से रिलेटेड याद रखेंगे वो है DPIIT इंडिया की तरफ से एंड एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड, इन दोनों ने मिलकर अभी ये टाई अप साइन किया है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा किसके द्वारा? इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा। ठीक, याद रखेंगे। और यहाँ पे जो मेन एम है क्या है? टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट केसेस ऑफ डच कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। ठीक है, चलिए तो फास्ट ट्रैक आपके ये जो फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म था किन किन के बीच में हुआ? इंडिया और नीदरलैंड के। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक्सटेंड कर दिया इंप्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सेफ्टी नॉर्म्स टू दिसंबर 2021। पहले इनको 1 अक्टूबर 2022 तक इंप्लीमेंट करने थे ये सेफ्टी नॉर्म्स, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया और ये 2 फेसों में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। जो पहला फेस है वो बिगिन होगा 1 दिसंबर 2022 को और जो दूसरा फेस है वो 31 मार्च 2023 से लागू होगा। ठीक है, याद रखेंगे ये भी। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी इजिप्ट में विजिट किया था 18 से लेके 20 सितंबर के बीच में। और यहाँ पे जो विजिट था ना वो क्या था कि एक दोनों के बीच में जो हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, हमारी जो यूनिक फ्रेंडशिप है बिटवीन इजिप्ट एंड इंडिया उसको बेटर किया जा सके। इवन हम जानते हैं जो इजिप्ट है ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि ये गेटवे है अफ्रीका के लिए। यहाँ से अफ्रीका जाने का हमें रास्ता खुल जाता है। और अफ्रीका क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज अफ्रीका बहुत रिच है मिनरल्स में, इट इज वास्टली रिच इन मिनरल्स। एंड यहाँ पर सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप देखेंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज इजिप्ट में अफ्रीका में अपनी काफ़ी सारी कंपनी सेटअप और वहाँ पे होल्ड बनाने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे जिन्होंने अभी एक ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस सॉल्यूशन लॉन्च किया है टाटा मेटालिंक्स के द्वारा, जो कि एक सब्सिडरी है टाटा ग्रुप की। तो याद रखेंगे 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन है? DBIL जो कि है DBS बैंक इंडिया लिमिटेड, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस एंड आपका एट्राडियस। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन आपको नाम याद रखना है। इन तीनों ने अभी एक कोलैबोरेशन करा है ताकि ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सके टाटा मेटालिक्स को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। ये कोलैबोरेशन तीनों के बीच में एनेबल करेगा टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ देयर अकाउंट रिसीवेबल्स ऑन टू एन इंश्योरर व्हाइल गेटिंग फाइनेंसेस अगेंस्ट दोज इंश्योरर्स रिसीव फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। फिर ये याद रखेंगे IRDAI ने रोल आउट किया रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, जो कि अलाउ करेगा बैंक्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इन दिस पर्टिकुलर proposition। और जो DBS बैंक है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट बैंक इन इंडियन मार्केट टू सपोर्ट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो कि बैक बाय ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस है। दिस प्रोटेक्ट्स द बैंक्स फ्रॉम अ पोटेंशियल बायर डिफॉल्ट इन द केस ऑफ अ फंड रिसीवेबल्स। ठीक है, चलिए अगर मैं DBIL बैंक की बात करूं, DBI की, मैं DBIL जो कि DBS बैंक इंडिया लिमिटेड है इसकी बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? सुरजीत शौमे। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करेंगे
बीएसई के द्वारा अभी रिसीव किया गया है सेबी का, जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनका फाइनल अप्रूवल टू लॉन्च द ईजीआर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। जैसे आप पेटीएम पे आप ऑनलाइन गोल्ड बाय करते हैं तो आपको फिजिकली गोल्ड तो नहीं मिलता ना, आपको एक अमाउंट का गोल्ड का रिसिप्ट दे दिया जाता है, आपके अकाउंट में शो कर दिया जाता है कि आपके पास इतने अमाउंट का गोल्ड है, और उतने ही अमाउंट का गोल्ड फिर पेटीएम अपने अकाउंट्स में या फिर अपने होल्डिंग में स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप जैसे गवर्नमेंट भी देखते हैं, आप गवर्नमेंट से भी आप बीएसई के थ्रू आप गोल्ड को बाय कर पाएंगे, उसमें ट्रेड कर पाएंगे। कि जैसे स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स क्या है, आपको है हाथ में तो नहीं आके देता ना कोई प्रोडक्ट। जब आप स्टॉक्स बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, वो आपका ऑनलाइन होता है और वो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट के फॉर्मेट में ही होते हैं कि आपके नाम इतने रिसिप्ट रहेंगी। और जैसे ही आप इन गोल्ड में ट्रेड करेंगे ना, तो जितना अमाउंट का आप गोल्ड लेंगे उतना ही गोल्ड सरकार को अपने पास रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ कि अगर मान लो कल को आप सारा गोल्ड बेच देते हैं, इंडिया में ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि सब गोल्ड बेच रहे हैं, एक ही दिन सब ने गोल्ड बेच दिया, तो उस गोल्ड को बेच के जो पैसा आना चाहिए वो भी तो सरकार के पास होना चाहिए ना। इवन आप एक ट्रेंड देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, जब भी मार्केट्स नीचे जाती है ना, आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, सिल्वर का प्राइस ऊपर जाता है, और जब ये इन दोनों का प्राइस नीचे जाएगा तो आप देखेंगे जो बाकी मार्केट है ना, इनका प्राइस ऊपर जाएगा। क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर ये कमोडिटीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा सिक्योर मानी जाती हैं। आप देखेंगे ऐसे टाइम पे एफडीज का रेट भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट इशूड ऑन द बेसिस ऑफ द डिपॉजिट ऑफ फिजिकल गोल्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीआरए। ये एक इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी आईसीआरए, और इसको इन्होंने अभी जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉरकास्ट की है फॉर फिजिकल ईयर 23, उसमें कोई चेंज नहीं लाए हैं। ये पहले भी 7.2 थी, अभी भी इन्होंने 7.2 रखी है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 23। ये क्यों है? क्योंकि ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, वो इंडियन मार्केट में ज़्यादा पैसा ला रहे हैं और वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज का बूस्ट देखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्किल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे चाइना में आपकी हाउसिंग क्राइसिस आने को दिख रही है हमें, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हाउसिंग मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा लेवरेज ले रखी है लोगों ने, जो बिल्डर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लेवरेज थी। और इंडिया में हम देखते हैं अब ऐसी लेवरेज नहीं है, पहले होती थी लेकिन अब ये लेवरेज नहीं है। तो अगर मैं बात करूं रेटिंग एजेंसी आईसीआरए लिमिटेड की, जिसको पहले इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोला जाता था, इन्होंने अपनी प्रोजेक्शन को मेंटेन किया 7.2% की ग्रोथ पे इन इंडियाज जीडीपी, जो कि पहले भी इन्होंने 7.2 मेंशन की थी और अभी भी इन्होंने अपनी ग्रोथ को मेंटेन किया फॉर फिजिकल ईयर 23। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हमने देखा था 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी एक एमओयू साइन किया है कनाडा की कैनपोटेक्स कंपनी के साथ। ये कैनपोटेक्स एक कंपनी है जो कि आपका प्रोवाइड कराती है पोटैश को। तो एग्रीकल्चर में पोटैश को बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो 3 ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे इन्होंने, नॉट जस्ट पोटैश के साथ साथ काफ़ी फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट यहाँ कराने की बात की गई, और इन कंपनी ने 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया है। अगर हम इनके बात देखें, जो कंपनी है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल, दूसरी है चंबल फर्टिलाइजर्स और तीसरी है इंडियन पोटैश लिमिटेड। इन 3 ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक एमओयू साइन किया है कैनपोटेक्स के साथ। कैनपोटेक्स बेसिकली कनाडा की कंपनी है जो कि आपके फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है फार्मर्स के लिए, और ये अराउंड 130 लाख मैट्रिक टन आपका सप्लाई कर देती है विद इन एन ईयर। और इसी के साथ देखें तो अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने है, इन्होंने साइन, जैसे ये 3 कंपनीज हैं, इन्होंने भी बोला कि आप हमें भी एक्सपोर्ट कीजिए अपने पोटैश को फॉर 3 साल के लिए, और इन्होंने 15 लाख मैट्रिक टन के पोटैश को इंपोर्ट कराने की बात की गई। क्योंकि हम जानते हैं इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो रॉ मटेरियल पे काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं, हम इंपोर्ट कराते हैं रॉ मटेरियल्स को, और हमने देखा जो फर्टिलाइजर्स था जो हम इंपोर्ट कराते थे फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया, वो अब बंद हो गया है, और उसकी वजह से हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे ताकि हम अपने जो ग्रोथ है, हमारी जो एग्रीकल्चर नीड्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको दिक्कत ना हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इन्होंने अभी जो ग्रोथ है ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स की, उनको डिक्लाइन कर दिया है। इनके हिसाब से आने वाले टाइम में, जो कि पहले इन्होंने ग्रोथ बताई थी 5.3% की, इनके हिसाब से ये अब ग्रोथ इस हिसाब से ग्रो नहीं करेगी। इवन जो वर्ल्ड बैंक ने डाउनग्रेड कर दी है इनकी ग्रोथ टू 3.2%।
3.2%। देखिए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक अक्टूबर 2022 के इकोनॉमिक अपडेट के हिसाब से जो ग्रोथ है डेवलपिंग ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक आउटसाइड ऑफ चाइना इज फॉरकास्टेड टू एक्सेलरेट टू 5.3% 2022 में फ्रॉम 2.6 इन 2021। लेकिन अब इन्होंने धीरे धीरे ये बता रहे हैं कि जो इन्होंने इनका डाटा है वो 5.3 से शिफ्ट करके 3.2% पे आ गया 2022 में। ऑलराइट, और रीजन क्या कह रहे हैं ये ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन में कि एक तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है, जो जीरो कोविड रूल्स है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डिसरप्शन देखने को मिल रही है। जो सप्लाई चेन है वो वहां पे टूट चुकी है। जो आपके जो डोमेस्टिक सेल्स हैं एंड जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गए हैं क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी है। लॉकडाउन वहां पे आप समझिए चाइना में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, जहां पे इंडिया में लोग ऐसे बिल्कुल फ्री में इधर उधर बिना किसी टेंशन के बिना मास्क के घूम रहे हैं। चाइना में लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, वहां पे घर में ही हैं और उनमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा खाने की भी दिक्कत आ रही है वहां पे लोगों को। और अगर घर सब कुछ बंद रहेगा तो आप देखेंगे लॉकडाउन की वजह से बिजनेसेस भी ऑलवेज शट ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर लोग स्पेंड ही नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत आएगी ही आएगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे गौतम अडानी की। जैसे अभी हमने देखा था गौतम अडानी थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं बिलियनियर्स रैंकिंग में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के हिसाब से। इनका जो स्पॉट है एक कम हो गया है, पहले ये सेकंड रिचेस्ट थे और अब ये थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। रिचेस्ट है इलॉन मस्क विद 19.93 लाख करोड़ रुपीस की वेल्थ के हिसाब से, जेफ बेजोस 11.3 लाख करोड़ रुपीस की वर्थ से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़ेरोधा के फाउंडर निखिल कामत की। इन्होंने ह्यूरन की अंडर 40 रिच लिस्ट को टॉप किया है और इसी लिस्ट में भविष अग्रवाल जो कि ओला के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये आपके सेकंड स्पॉट पे आ जाते हैं। आई रिपीट, अगर हम बात करें IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया 40 अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में, तो इनमें टॉप करने वाले कौन है? ज़ेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत। और ज़ेरोधा कौन सी कंपनी है जो यहाँ पे आप अपना स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, अपने शेयर्स को बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भविष अग्रवाल हैं ये सेकंड पोजीशन पे आए हैं जो कि ओला के को फाउंडर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, चेंज मेकर अवार्ड एट यूनाइटेड चेंज मेकर अवार्ड। सबसे पहले तो ये याद रखो, चेंज मेकर अवार्ड होता है कि लोगों को आप चेंज लाने की बात की गई। यहाँ पे जो ये अवार्ड दिया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ जेंडर बाइस्ड वायलेंस एंड इनइक्वालिटी के लिए दिया गया सृष्टि बख्शी जी को। सृष्टि बख्शी जी ने जो जेंडर बाइस्ड वायलेंस होता है, जो इनइक्वालिटी होती है, उसके खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट की और इसीलिए वीमेन राइट एक्टिविस्ट सृष्टि बख्शी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने ये इंडिया से हैं और इनको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया एट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड्स जो कि जर्मनी में हो रहे थे, ठीक है। बॉन जर्मनी में अवार्ड दिए जा रहे थे, वहां पर इनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। सृष्टि बख्शी ये एक मार्केटर हैं जो टर्न्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ये फाउंडर हैं क्रॉस बो माइल मूवमेंट की, ठीक है। किस मूवमेंट की? ये है फाउंडर ऑफ क्रॉस बो माइल्स मूवमेंट। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन फुट पिलग्रिमेज स्टार्ट की थी 3800 किलोमीटर की 12 इंडियन स्टेट्स में फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, ठीक है। और इन्हीं को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड्स में, जो कि बॉन जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आकाश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस जियो के, और ये किनके बेटे हैं? मुकेश अंबानी के, ठीक है। ये अभी पहले इंडियन बने या ओनली इंडियन है, पहले इंडियन नहीं, ये ओनली इंडियन है जिनको जो अभी टाइम्स 100 नेक्स्ट एमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में मेंशन किया गया जिनको, ठीक है। आई रिपीट, कौन अभी ओनली इंडियन थे जो कि फीचर किए गए ऑन द टाइम्स 100 नेक्स्ट एमर्जिंग लीडर्स लिस्ट? वो है आकाश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस जियो के। ऑलराइट, हाईली इंपॉर्टेंट। इसी के अलावा एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेस लीडर का भी नाम याद रखना, अमरपाली गैन, ये भी उस लिस्ट में थे। ये अमेरिकन बिजनेस लीडर है और जो अंबानी है ये आपके इंडियन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। कौन नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस भी पूछ सकता है कौन बने हैं, वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? वो थे हमारे जनरल बिपिन रावत, जिनका निधन हो गया था एक एक्सीडेंट में, हेलीकॉप्टर क्रैश में, जो कि तमिलनाडु में हुआ था, दिसंबर 2021 में हुआ था, ठीक है। और अब सेकंड पर्सन जो पोस्ट को होल्ड करेंगे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आफ्टर जनरल बिपिन रावत, वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल
चौहान जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ आपको कुछ और न्यूज़ इनसे रिलेटेड याद रखनी है। अगर मैं बात करूं इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा की जाती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की आपको याद रखना है अभी कब अपॉइंट किए गए थे ये अभी जो देखो दिसंबर 2021 में इनकी डेथ हो गई थी जनरल बिपिन रावत की, लेकिन उसके बाद तक अभी पोस्ट ये खाली थी और इनको अब अपॉइंट किया गया है, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ठीक। और याद रखेंगे ये ऐसे पहले रिटायर्ड जनरल हैं जो कि ऑफिस लेंगे ऑफ दिस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वो है सीनियर एडवोकेट आर वेंकटा रमनी जी, ठीक है। आर वेंकटा रमनी जी ये आपके नए सीनियर ये नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कितने साल के लिए बने हैं? 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। आई रिपीट, नॉट जस्ट फॉर 3 years। इसी के साथ साथ आपसे ये भी पूछ लेंगे कि 3 साल के लिए तो इनको बनाया गया, ये रिप्लेस किनको करेंगे, ये सक्सीड किनको करेंगे? तो याद रखेंगे आप ये के वेणुगोपाल जी को ये सक्सीड करेंगे टू बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा की जाती है पूछा जा सकता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। याद रखेंगे ये लॉयर एनरोल हुए थे जुलाई 1977 में टू द बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और 1979 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, ये पहला लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। इसी में आपको याद रखना है इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा की जाती है, ये आपकी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ये आर्टिकल 76(1) में लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, जैसे प्रेसिडेंट का जो प्लेजर होता है उनके हिसाब से होता है और जो वही इनको अपॉइंट करते हैं। इसी के साथ साथ आर्टिकल 76(2) में आपको याद रखना है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना, इनका काम होता है कि जो गवर्नमेंट है ना उसको अपने लीगल एडवाइस में, उनके लीगल मैटर्स में उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, उनको एडवाइस प्रोवाइड करे, ठीक है। फिर आर्टिकल 88 के अंदर लिखा हुआ है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन ऑल द प्रोसीडिंग्स जो आपके लोकसभा और राज्यसभा में होती है। और ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो कोई से भी मेंबर के पार्ट नहीं होते, स्टिल ये आपके लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ही इज नॉट सब्जेक्टेड टू वोट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे नए डायरेक्टर जनरल ESIAC जो कि है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वो है सीनियर IAS ऑफिसर राजेंद्र कुमार जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट ILNFS जो कि है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने अभी अपने बोर्ड को रिशफल किया और इन्होंने अपॉइंट किया नंद किशोर को एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर विद इमीडिएट इफेक्ट टिल मार्च 2023 तक। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बनाए गए? CS रंजन जी। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे पे। 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व करते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ठीक है। थीम क्या रहेगी? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड हार्ट डे की, जो कि आपका 29 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है ना, उनके इफेक्ट को उनको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। देन आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हम जानते हैं फूड लॉस बहुत खराब है, तो कुछ लोग वेस्ट करते हैं और काफ़ी सारी पॉपुलेशन, काफ़ी सारे लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऐसे हैं जिनको प्रॉपर खाना अभी भी नहीं मिलता है। तो याद रखेंगे स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ये आपकी थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट 2022 की। और ये 3rd एडिशन ऑब्जर्व किया गया था इस डे का भी रिसेंटली। नेक्स्ट हम बात करेंगे 196th गनर्स डे की। ये आपके रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। द डे गनर्स डे कॉमेमोरेट किया जाता है फॉर द रेजिंग ऑफ द 5th माउंटेन बैटरी, जो कि पहली इंडियन आर्टिलरी यूनिट थी सितंबर 28 में 1827 में।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी एक चौराहा क्या होता है, जैसे आप जानते हैं, जहाँ से 4 राह निकलते हैं। तो इस चौराहे का नाम अभी रखा गया लता मंगेशकर चौराहा, और ये कहाँ पर है? ये आपका अयोध्या में है, यूपी में। तो याद रखेंगे, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर जी को सम्मानित करने के लिए ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी इन ऑफ 93rd बर्थ एनिवर्सरी, लेकिन इनका निधन हो चुका है, लेकिन इनको ऑनर करने के लिए अयोध्या यूपी में इस चौराहे का नाम लता मंगेशकर चौराहा कर दिया गया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया। किनके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। पहली स्टेट जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन को यूज किया था वो भी उत्तराखंड थी। फिर अगर मैं नीति आयोग की बात करूं, इन्होंने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन को लॉन्च किया विद CESL एंड WRI। किन्होंने? नीति आयोग ने। और इन्होंने ही 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स को स्टैब्लिश किया जम्मू एंड कश्मीर में। इन्हीं के द्वारा, याद रखेंगे, एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें बताया कि इंडिया सबसे लेस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करता है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कैपिटा। ठीक है। और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो कर्नाटका को अपॉइंट किया गया था, मतलब कर्नाटका ने अडॉप्ट किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को। और अगर ऐसा पूछ ले क्वेश्चन ट्रिकी फॉर्मेट में कि वो स्टेट का नाम बताओ जो कि बेस्ट स्टेट है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी आपकी कौन सी है? कर्नाटका। फिर एयरटेल ने पार्टनर किया इन्वेस्ट इंडिया के साथ टू लॉन्च एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। फॉर्च्यून इंडियाज मोस्ट पावरफुल वीमेन इन इंडिया लिस्ट 2021 में निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने टॉप किया है। फिर अगर यहीं पे एक चीज याद रखेंगे, ये तो हमने देखा कि निर्मला सीतारमन ये मोस्ट पावरफुल वीमेन इन इंडिया है 2021 के लिए। अगर यही डाटा अगर मैं वर्ल्ड के लिए कह दूं कि 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन वर्ल्ड की कौन है, तो निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर 37th पोजीशन पे आती है, और नायिका की फाल्गुनी नैयर ये आपकी 88 पोजीशन पे आती है। ठीक है। फिर महाराष्ट्र की बात करें, इन्होंने टॉप किया इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। फिर दिल्ली पुलिस की बात करें, इन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उन्नति के नाम से टू स्किल स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए। पहला ड्रोन मेला कहां पे हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं पूछूं बिगेस्ट ड्रोन मेला कहां पे हुआ था, तो वो न्यू दिल्ली में होता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। थर्ड ऑर्गेनिक एक्सपो भी न्यू दिल्ली में ही हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जरा बताओ सेमिकॉन इंडिया कहां हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए कौन सी स्टेट अभी घोषित की गई है? वो है गुजरात। कौन सी 2 कंपनीज ने MOU साइन किया? फॉक्सकॉन एंड वेदांता। ठीक। फिर आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने फाउंडेशन स्टोन ले किया फॉर मां उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में ही याद रखेंगे 36th नेशनल गेम्स हो रहे हैं अभी। फिर ओडिशा ने इंक किया एक पैक्ट विद UNCDF टू लॉन्च मिशन शक्ति लिविंग लैब्स फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? उत्तराखंड में, और इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, ओलेफ श्लोस, इनको अपॉइंट किया गया जर्मनी का न्यू चांसलर। एशिया पावर इंडेक्स 2021 की बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी 4th एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। फॉर्ब्स का हम देख चुके हैं कि वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन में निर्मला सीतारमन का हमारा 37th पोजीशन आती है, और नायिका की फाल्गुनी नैयर आपकी 88th पोजीशन पे। फिर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की बात करें, इंडिया इज अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज। इंडिया ने अज्यूम की चेयरमैनशिप ऑफ द RATS SCO। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 56th। और यहाँ पे टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड ने इस स्पॉट में टॉप कराया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा भी एक इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 को रिलीज किया गया, और इसमें महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु एमर्ज किया एज द टॉप स्टेट्स फॉर फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स। DPIIT एंड एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड ने अभी फॉर्मुलाइज किया फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सेफ्टी नॉर्म्स को चेंज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए बाय दिसंबर 2022, और सेकेंड फेज मार्च 2023 तक। फिर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने विजिट किया इजिप्ट को फ्रॉम 18 से 20 सितंबर। नेक्स्ट आ जाते हैं, DBS बैंक ने कोलैबोरेट किया HDFC अर्गो एंड एट्राडिस के साथ ताकि ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड की जा सके। BSE ने रिसीव किया सेबी का फाइनल अप्रूवल टू लॉन्च EGR ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट।
देन ICRA मेंटेन करेगी इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट फॉर 7.2% फॉर फिजिकल ईयर 23, इन्होंने चेंज नहीं की है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड इंडियन पोटैश लिमिटेड, इन तीनों के बीच में एक MOU साइन किया कनाडा के कैनपोटॉक्स के साथ, ताकि ये इंपोर्ट करेंगे पोटैश फॉर आने वाले 3 साल के लिए। फिर वर्ल्ड बैंक ने डाउनग्रेड कर दिया है ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन की जो ग्रोथ रेट टू 3.2% इन 2022, एंड वन ऑफ द रीजन क्या है, जो चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी है उसकी वजह से। फिर गौतम अडानी 3rd रिचेस्ट मैन बन गए हैं बिलियनर्स रैंकिंग में एज पर द ब्लूमर्स बिलियनर्स इंडेक्स, और एक स्पॉट ये नीचे आ चुके हैं। निखिल कामत इन्होंने टॉप किया IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2020 को, और CEO ओला के CEO 2nd स्पॉट पर रहे। इंडियन एक्टिविस्ट सृष्टि बख्शी, इनको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया एट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड से। आकाश अंबानी इज द ओनली इंडियन टू बी ऑन द टाइम 100 नेक्स्ट एमर्जिंग लीडर्स लिस्ट। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये रिटायर्ड है और इनको इंडिया का 2nd चीफ ऑफ डिफेंस अपॉइंट किया गया है। सीनियर एडवोकेट R वेंकटा रमनी ये आपके नए अटॉर्नी जनरल बन गए इंडिया के। ये दोनों न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सीनियर IAS ऑफिसर राजेंद्र कुमार, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC। नेक्स्ट IL एंड FS बोर्ड ने रिशफल किया एंड गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया नंद किशोर को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CS रंजन को एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। वर्ल्ड हेल्थ डे 29 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये भी 29 सितंबर को, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी सेलिब्रेटेड 196 गनर्स डे, और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक चौराहे को लता मंगेशकर चौराहा नेम से रख दिया है इन अयोध्या यूपी। तो चलिए अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ रेलवेज हैज कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द जोन्स। दूसरा, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहां पे इनॉग्रेट की गई, किस सिटी में। तीसरा, विच स्टेट हैज रिलीज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स ऑफ स्टेट। चौथा, व्हाट इज PMGKAY विच वॉज रिसेंटली एक्सटेंडेड टिल दिसंबर 2022। पांचवा, पुलमपरा ये इंडिया का पहला डिजिटली लिटरेट पंचायत है, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। आई होप आप बिना चीटिंग के और अच्छे से सर्च करके प्रॉपर एक रिसर्च करके ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।